हम डिस्कशन करते हैं कि मतलब हाउ टू बाय योर फर्स्ट सुपर बाइक। ठीक है, हम कहाँ पे हैं? अच्छा जी, बैड न्यूज़ है क्योंकि हम आए थे इस रोड पे कि यार ये जो है ना ये डेथ मशीन है। ठीक है, कि आपके पास ब्रेम्बो ब्रेक्स होंगी, ठीक है, नहीं भगाएगा। अच्छा जी, बैड न्यूज़ है क्योंकि हम आए थे इस रोड पे, हमने कहा कुछ अच्छी सी रील्स बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट्स चल रही होती हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों लाइट्स जो है ना वो ऑफ हैं। तो अब हमारे पास रील्स की चॉइस तो नहीं है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ी बहुत लाइट्स क्योंकि ये गाड़ियों की है। तो आई गेस इट्स वर्किंग, वो ये काम कर रहा है। हेलो हेलो। तो हम डिस्कशन करते हैं कि मतलब हाउ टू बाय योर फर्स्ट सुपर बाइक। ठीक है, बहुत से लोग जो है ना वो उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे कि जी हमने पहला बाइक लेना है तो हम कौन सा लें। अभी मतलब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो आप ना करें, ठीक है, ताकि आप एक एट द एंड आप एक बेटर ओपिनियन के ऊपर या बेटर ऑप्शन के ऊपर हो। सबसे पहले तो आप मतलब आपको ये 1 to 5 वगैरह चलाना आना चाहिए। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप 250 पे जाएं और फिर 600 पे जाएं, आप डायरेक्ट 600 पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यार ये जो है ना ये डेथ मशीन है। ठीक है, किसी भी टाइम आपकी जान ले सकती है। मतलब ये सिर्फ कहावतें या बातों की हद तक नहीं है, मैंने देखा है लोगों को, यंग लोगों को, ठीक है, जिनको मतलब अभी नया बाइक लिया, पहले दिन गए ठुक गए और बस चल दिए तुम कहाँ। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने बाइक लेना है तो सबसे पहले आपने अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी है। एक तो मैंने किसी के साथ रेस नहीं लगानी, ठीक है। आप जितने भी स्किलफुल हो जाएं, आपने रेस में कभी नहीं आना किसी के साथ। जब बंदा रेस में आता है ना तो फिर वो कहता है वो थोड़ा सा रह गया, इस चक्कर में जो है ना वो हिट करता है किसी न किसी को। तो रेस में आपने बिल्कुल नहीं आना। अच्छा, ये 2-3 कमिटमेंट्स आपने अपने साथ करनी है, ठीक है। ये किसी ने आपको आके नहीं बताना, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। ये वो कमिटमेंट्स हैं जो आपने अपने आप के साथ करनी है कि आपने इन कमिटमेंट से कभी नहीं हटना, ठीक है। एक, आपने रेस किसी से नहीं लगानी। दूसरा, आपने किसी को कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना। कहते हैं ना कि जी वो तुमसे तो भागते ही नहीं है, तो मतलब आपने कहना है कि जी ठीक है मुझसे नहीं भाग। ये 2 चीज़ें आपने लाजमी अपने आप के साथ कमिट करनी है, ठीक है। थर्ड चीज़ है वो गियर्स है, ठीक है। गियर्स बहुत ज़रूरी है, बहुत आप लोग कहेंगे खुद तो पहनता नहीं है यार। देखो, मुझे इतना अरसा हो गया ना चलाते चलाते, और मैं मतलब देख रहे हो कि मैं उधर जाऊंगा तो मेरा चलाने का तरीका ही हो रखा है। मैं इस लेन में चला रहा हूँ, मेरे मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया है। फिर भी मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बालातर हूँ और मेरे लिए जो है ना वो सेफ्टी गियर्स की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं कोई सुपरमैन बन गया हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी ज़रूरत है सेफ्टी गियर्स की, बिल्कुल ज़रूरत है, 100%। अच्छा, थर्ड चीज़ होगी सेफ्टी गियर्स। ये 3 चीज़ों का आपने अपने साथ कमिटमेंट कर लेनी है कि भाईजान ये तो मैंने लाजमी करना है, फिर मैं बैठूंगा 600 सीसी में, ठीक है। और उसके बाद अब आ जाते हैं बाइक चूज़ करना, ठीक है। मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, उसकी बेस पे आपने चूज़ करना है। आपको एग्रेशन और लुक्स चाहिए, आप यामाहा R6 उठाएं, आंखें बंद करके उठाएं, उसका कॉर्नर एडिशन उठाएं, उसका स्कल एडिशन उठाएं, ठीक है।
यार वो सिर्फ ब्लैक में ही उठा ले, वो इतने मज़े का है। तो इस चीज़ की तो आपने टेंशन लेनी नहीं है, लेकिन उसकी ब्रेक्स नहीं होती है, मैं बता दूँ आप लोगों को बता दूँ, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो क्रिटिकल है, या मतलब मुश्किल है उसको संभालना। अच्छा खैर, ये हो गया, R6 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी। मेंटेनेंस, जो लेस मेंटेनेंस बाइक है ना वो है होंडा CBR 600, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून रहे, CBR की लुक्स भी वैसे नॉट बैड, तकरीबन उसकी जैसी ही है, R6 जैसी, थोड़ा सा तो नहीं है, डिफरेंस तो है, लेकिन मतलब गुजारे लाइक सीन हो सकते हैं। R6 की लुक्स आर नॉट बैड। तो खैर CBR 600 ले सकते हैं आप। CBR 600 जो है ना, अच्छा ये मज़े की बात है, 2010-11 ये जो सीरीज़ है ना, इनका सब का जो है ना वो प्राइस ब्रैकेट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। CBR शायद थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, सस्ता मिलना नहीं चाहिए, हालांकि वो किसी लोग, बहुत कम लोगों के पास है, और बड़े मज़े की मशीन है, मैंने तो चलाया भी हुआ है। स्पेशली उसका साउंड जो है ना, वो हो ऐसे लगता है जैसे मोटो GP चल रही है ना, वैसा साउंड है उसका एग्जैक्ट। अच्छा ये हो गया। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा मतलब लुक्स पे कंप्रोमाइज़ कर जाएं, थोड़ा सा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, हालांकि जिक्सर जो है ना वो सबसे प्यारा बाइक मुझे जो लगता है, मतलब मुझे R6 एक अलहदा सीन है, लेकिन जिक्सर भी मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। जिक्सर जो है ना 2011, 12, 13, 14, 15, आई गेस 16, 17 अभी तक वही आ रहा है, 2024 तक। ये जिक्सर जो है ना आप ये उठा लें, यकीन माने आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून में, किस तरह का सुकून मिलेगा आपको? आपको सुकून इस तरह का मिलेगा कि आपके पास ब्रेम्बो ब्रेक्स होंगी, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट ब्रेक्स, ठीक है, आपके पास होंगी। उसके बाद आपके पास जो है ना वो एक रिलायबल मशीन भी होगी। ऑब्वियसली जिक्सर कभी इतना ज़्यादा तंग नहीं करती आपको, कोई मेंटेनेंस नहीं निकालती, कुछ भी नहीं सी। 600cc वैसे भी बहुत कम मेंटेनेंस। अच्छा, और थर्ड चीज़ कि यार वो उसका पोस्चर भी बहुत मज़े का। R6 का पोस्चर थोड़ा सा अग्रेसिव है। R6 के बारे में मैं बताना भूल गया कि वो जो उसके हीट है ना, ये आगे रेडिएटर है इसका, इंजन जो होता है ना इसका, वो होता है वाटर कूल्ड होता है, तो उसके रेडिएटर होता है, रेडिएटर्स के फ़ैन होते हैं। तो अब वो फैंस की जो डायरेक्शन है ना, अब इसकी यहाँ से है, देख आपको पता नहीं नज़र आएगी कि नहीं, रात का टाइम है, थोड़ा सा आगे करके उसकी एग्जैक्ट आपकी जो है ना वो क्या कह सकते हैं, आपकी टांगों के ऊपर, आपकी लेग्स के ऊपर है। तो वो क्या करता है कि आपको हिट करता है जब वो गर्म होता है, ठीक है। ऑब्वियसली गर्म तो होना होता है बाइक, अब गर्मियाँ आएंगी तो बाइक गर्म होंगे, उसके इंजन की जो भी हीट होगी वो जब रेडिएटर से निकल के एयर क्रॉस करके आएगी तो वो आपकी टांगों पे लगेगी। अब जिक्सर में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जिक्सर CBR ये दोनों इस मामला में बहुत अच्छे हैं। इस अब R6 जो है ना उसका इंजन हीट अप नहीं होता, लेकिन वो जो उसकी इंजन की हीट होती है ना वो आपकी टांगों को लग रही होती है, इसलिए लोग कहते हैं वो जी R6 से हीट मारता है, हीट मारता है। तो हीट मारता है इस लाइक कि वो हीट जो है ना आपको लगती है, क्योंकि उसके वेंट्स की डायरेक्शन ऐसी थी। अभी इन्होंने चेंज किया, जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन है 2015, 16 तो नहीं 17 में शायद चेंज किया है इन्होंने। R6 की 15, R1 की 15 में कर दी थी और R6 की इन्होंने इस टाइम की। अच्छा वो ये मैं बता रहा था। और जिक्सर में ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन अब आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना, इनमें से कोई भी बाइक चूज़ करें। अच्छा कावासाकी ZX6R तो हम भूल ही गए, सबसे मज़े का बाइक। कावासाकी ZX6R जो है ना उस मॉडल के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता था, ठीक है। बाकी सब चीज़ें यही हैं, रिलायबल भी है, मशीन अच्छी है, और इवन क्योंकि बहुत कम है और लोगों ने बहुत संभाल के रखी हुई है तो ज़्यादा स्मूथ बाइक मिलने के चांस है अब। नहीं भगाएगा
CBR की बात कर रहे थे, वो और भी ज़्यादा मज़े की मशीन है। उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, ठीक है, वो आपको गैर ज़रूरी स्लिप होने से बचाती है। ये जो स्किड्स लग रही होती है ना, लड़के ऐसे टेल्स वगैरह मार रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई नया बाइकर है तो उससे वैसे भी लग सकती है, क्योंकि रेस इसकी मतलब इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है, एक नॉर्मल बंदे को अंदाज़ा नहीं होता कि इसकी कितनी पावर है। तो वो जब तक आपका हाथ उस पर बैठ जाए, आप उससे यूज़ टू हो जाएं, तब तक आप ट्रैक्शन के लेवल्स ऑन रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करें। उसमें ये बड़ा सीन है ZX6R। अब ZX6R का ये प्लस पॉइंट है, हीट वगैरह उसमें भी नहीं है, हीट सिर्फ R6 की है। और मेंटेनेंस रिलायबिलिटी ये ऑलमोस्ट सबकी सेम है, CBR की थोड़ी सी ज़्यादा है, CBR 600 की ना, बाकी बाइकों से निस्बत बहुत अच्छी है। उसकी रीज़न ये भी है, ZX6R की भी अच्छी है, लेकिन ZX6R अगर आपको किसी अच्छी कंडीशन में मिल जाए। असल में ये वो मॉडल्स थे जो बहुत कम इंपोर्ट हुए थे, बहुत कम लोगों के पास थे, और लोगों ने इतना ज़्यादा इनको रगड़ा नहीं है। R6 और जिक्सर तो आवाम के पास बहुत हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ हुए। अच्छा, अब देखिए, ये आपको इनमें चारों में से आपने कोई एक चूज़ करना है, ठीक है, चूज़ कर लिया। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट फेज़ आपका ये है कि आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो उसका इंजन चेक करना है। आपको नहीं चेक करना आता, आप किसी मैकेनिक को पकड़े, उसको साथ लेके जाए, उसको कहें भाई मुझे इसका इंजन चेक करके दो, उसके अंदर से कोई नॉइज़ तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है, ठीक है, इंजन चेक हो गया। उसके बाद आप आ जाए बॉडी पार्ट्स के ऊपर। अल्लाह अकबर। उसके जो है ना टेल वगैरह का इतना इशू नहीं होता, वो सब आपको मिल जाती है सेकंड, मतलब रिप्लेस हो सकते हैं। टैंक जो है ना उसका आपने ख्याल करना है कि टैंक उसका ओरिजिनल होना चाहिए, और नोज़ जो है ना उसका वो भी मिल जाता है, उसका भी मसला नहीं है, नया पार्ट मिल जाता है पूरा। लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप कोई इस तरह पेंटेड लेते हैं ना, तो आपने उसकी प्राइस कम करनी है, क्योंकि मैं आपको एक अंदाज़ा बता दूँ, रफली 1 लाख रुपया लगता है आपका, अगर आप जो है ना वो बाई करते हैं, अपने बाइक की फेयरिंग बाई करते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपया, 1 लाख से 1 लाख सवा लाख, इतनी प्राइस पड़ती है इसकी। पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई इंडियन फैंस देख रहे हैं तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडिया में तो उनके पास R15 भी है, वो उसको भी इंजॉय करते हैं। अच्छा खैर, तो ये चीज़ें आपने मेन देखनी है, ठीक है। दूसरा, आपने उसको स्टार्ट करके देखना है कि वो उसका जो रेडिएटर है या उसका जो कूलिंग सिस्टम है वो काम करता है कि नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, बाइक को स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करके थोड़ी देर खड़ा रखें, उसको चेक करें, उसका टेम्परेचर रेज होगा, ठीक है, आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा होगा। हमेशा मेरे पास 2 टेम्परेचर आ रहे हैं, उस पर शायद एक ही आता है, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन हर बाइक का टेम्परेचर आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है, उसको कुछ देर के लिए ऑन रखना है, उसका टेम्परेचर रेज होगा, आपने चेक करना है उसका फ़ैन ऑन होता है, और फ़ैन ऑन होने के बाद उसका टेम्परेचर डाउन जाता है नहीं जाता, ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। इंजन की विजुअल लीक्स वगैरह चेक कर लेनी है। वैसे तो अगर आप मैकेनिक लेके जाएंगे तो वो भी आपको गाइड कर देगा, लेकिन लेट्स से अगर आपके पास कोई मैकेनिक नहीं है, आप खुद जो है ना थोड़े से एक्सपर्ट हैं, इंजन वगैरह चेक कर सकते हैं, तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है। हम कहाँ पे हैं, हमें बंद कर देना चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं है। बाकी इंजन मेन पार्ट है, टैंक मेन है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया रिप्लेस हो जाती हैं, लेकिन उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपने प्राइस थोड़ी सी कम करवानी है, मार्केट वैल्यू से थोड़ी सी कम करवानी है। अब मैं आपको प्राइस ब्रैकेट भी थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। 2010 तक जितने भी मॉडल हैं इनके, उनकी प्राइस 25 से 15 के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, बहुत अच्छी हो। तो आगे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे 1-2 लाख रुपये आप बढ़ाते रहें पर जो है ना मॉडल का, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। आई एम अगेन सेइंग कि ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आते हैं अब इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ जो आपको मैं बताना भूल गया हूँ। तो
अगर कुछ आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सबके कमेंट्स के जवाब दूँ। और अगर कोई जनरल क्वेश्चन हुआ तो हम उसके ऊपर एक ब्लॉग भी बना लेंगे, इजी सीन है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा।